हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सर्कुलर मोशंस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस को पढ़ेंगे। सो माई सेल्फ बख्तियार खान एंड आई एम ए मेंटर ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर क्लास 11th-12 जेई एंड नीट। और मैं क्लास 11th-12 और जेई और नीट को पढ़ाता हूँ और मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है ततारपुर भागलपुर में। सो विद दिस नोट लेट अस बिगिन आवर क्लास। सो पहले हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सर्कुलर मोशंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशंस क्या होता है? वैसा मोशन जो किसी सर्कल में पाथ करता है। तो वैसा मोशन जो कि सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। सो मोशन विच इज ट्रैवर्स्ड, मतलब जो ट्रैवल किया जाता है, ट्रैवर्स्ड इन सर्कुलर पाथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इसको सर्कुलर मोशन बोलते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, एग्जाम्पल नंबर 2। और क्या हो सकता है? ऑटोमोबाइल का रोटेशन, व्हील रोटेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हील्स, आपका जो पंखा घूमता है, तो रोटेशन ऑफ फैंस, पंखा, या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है कि जो वैसा मोशन जो कि सर्कुलर पाथ में ट्रैवर्स किया जाता है, जैसे मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रोटेशन ऑफ ऑटोमोबाइल व्हील्स, या आपका रोटेशन ऑफ फैन। तो वैसे मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर मोशन कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। जैसे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो यहाँ पर देखिए, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट P पर है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, इसको O बोल देते हैं। तो ये ट्रैवर्स कर रहा है, अगर डिस्टेंस सपोज कीजिए, ये यहाँ से स्टार्ट करके, ये यहाँ से स्टार्ट करके ये यहाँ से स्टार्ट करके ये यहाँ पर पहुँचता है सपोज कीजिए। तो इस तरह के मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये सपोज कि ये वेलोसिटी v है, तो ये सपोज कीजिए कि किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ये एंगल आपका डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा करता है, तो आप ओमेगा कैसे बोल सकते थे? ओमेगा इज इक्वल टू डेल थीटा अपॉन डेल टी, मतलब चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एंगल कितना चेंज हो रहा है, ये एंगल कितना चेंज हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो हमें अगर हम लोग लिमिट लगा दें, सपोज कि यहाँ पर लिमिट लगाना है, और ये लिमिट क्या करता है, ऑपरेटर है, अगर ये 10 to 0 कर दें, टाइम बिल्कुल नेग्लिजिबली स्मॉल कर दें, तो ये डेल थीटा क्या बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी बन जाएगा, डी थीटा बाई डी टी। तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है कि ओमेगा इज डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये आपका एंगुलर वेलोसिटी बन गया। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और हम लोग को रिलेशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है ना। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है वो हम लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये P है, पॉइंट P है, ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर पॉइंट Q पर गया सपोज कीजिए। तो ये यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं और ये यहाँ से डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है ना। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर थीटा बनता है तो इसमें हम लोगों को पूछा जा रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम में कितना डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वी, लीनियर वेलोसिटी। और एक हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है, वो कैसा दिखता है, अबव द प्लेन दिखेगा इस तरह से, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से दिखेगा, ऊपर की तरफ, इस तरह से प्लेन में दिखेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ओमेगा, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हो 3D व्यू में, ऐसे, ठीक है ना। तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ये हमारा थीटा एंगल हो गया। अगर ये एंगल हमारा, ये अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका जो ओमेगा होगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जो होगा, वो इसके बिल्कुल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, इस तरह से। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, ठीक है। तो इसका रिलेशन कैसे होता है, इसका रिलेशन जो होता है वो होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसको ध्यान में रखना है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस ओमेगा नहीं होता है, क्योंकि आप जब इसको रोटेट करोगे फिंगर को इस तरह से, तो अगर आप कर्ल करते हो फिंगर को यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, तो अगर आप फिंगर को इस तरह से कर्ल करते हो तो आप अगर फिंगर को कर्ल करते हो इस तरह से, ये आपका ओमेगा हो गया, ये आर हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये ओमेगा हो गया, ये आर हो गया। तो इस दिशा में आपका वेलोसिटी मूव कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा है। ये ओमेगा इस तरह से है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और रेडियस आपका प्लेन पर लाई कर रहा है इस तरह से, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे देखो तो ऐसे जा रहा है, उस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाला। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, v क्रॉस ओमेगा का हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसको ध्यान रखना है, क्रॉस ओमेगा।
यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेटिंग बॉडी हमारे पास दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी निकालने के लिए बोला जा रहा है, उस पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है बॉडी का। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, लीनियर वेलोसिटी निकालना है। तो लीनियर वेलोसिटी निकालने का जो तरीका है वो क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ओमेगा क्रॉस आर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर से दो वेक्टरली इसको सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, आई जे और के, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के। तो ओमेगा का सबसे पहले ओमेगा आएगा, तो ओमेगा क्या 4 1 -2, यहाँ पर लिखेंगे 4 1 -2। आर का क्या है 2 3 -3, 2 3 -3। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, इसको पहले चूज़ करेंगे, ये वाला लाइन को चूज़ करेंगे, आई को चूज़ करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू -3 × 1, ठीक है ना, -3 × 1 तो -3 हो जाएगा, माइनस फार्मूला का आता है, और -3 × -2 +6 आता है, तो -6। तो ये आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर देखिए फिर अब हम लोग किस पे आएंगे, जे पर आएंगे। जे पर आएंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास जे आएगा -j फॉर्मूला का, और उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 4 × -3 और 2 × -4, 4 × -3 -12 हो गया, और माइनस फार्मूला का 3 × -2 × 4 -4, इसको ऐसे करेंगे और प्लस इस तरह से करेंगे। फिर लिखेंगे के के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये के है तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे, तो के इज इक्वल टू, तो यहाँ से यहाँ तक पहले 3 × 4 करेंगे, फिर 2 × 1 करेंगे, 3 × 4 करेंगे तो 12, और 2 × 1 -2, ठीक है ना। तो हम लोग 2 × 1 -2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, आई इंटू -3 + 6 -j -12 + 4 इक्वल टू +k × 10। तो -6 -3 कितना होता है, 3i -12 -4 8 -8 + 8j और +10k। ये हमारा आंसर आ गया किसका, वेलोसिटी का हमारा आंसर आ गया। अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाएगा वेलोसिटी का, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए तो ऐसे कर देंगे इसको, 3² + 8² + 10², तो ये 100 हो जाएगा, +64 + 9, तो 173 के आसपास आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाए, तो अगर वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए तो इस तरह से यहीं तक आंसर छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे एंगुलर वेलोसिटीज के प्रॉब्लम को। अब चलते हैं कि सर्कुलर मोशन दो तरीके का होता है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम लोग लिखते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, इसको हम लोग लिखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हम लोग डायरेक्ट कैटेगरीज में डिफाइन नहीं करते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को समझते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन दो तरीके का होता है, यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस क्या होता है कि इसमें जो मोशंस होता है पार्टिकल का, ये देखिए, ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि ये सेंटर है, ये यहाँ से ऑब्जेक्ट अगर आपका मूव कर रहा है, ये P पॉइंट है, ये Q है, ये R मानिए, ये S मानिए, तो ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, वो इस तरह से मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरह से, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन जब करता है ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से ऑब्जेक्ट का रोटेशंस होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्पीड तो हमारा कांस्टेंट होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता। स्पीड कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। दिस बोथ आर सेम थिंग, स्पीड कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर is constant, but velocity is
नॉट कांस्टेंट बिकॉज यहाँ पर देखिए ये पी क्यू आर एस टी को पॉइंट को एनालाइज कीजिए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट पहले इस दिशा में मूव कर रहा था, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने के कारण इसका वेलोसिटी वेक्टर वैरी कर रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है आपका वेलोसिटी वेक्टर का वो कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी जो हो रहा है वो चेंजेस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी चेंजेस with the direction of motion, with the direction of motion, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज कर रहा है, लेकिन इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट चेंजिंग। यहाँ पर भी वही v वेलोसिटी है, इसका भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर वही 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 है। दे ऑल आर हैविंग द सेम वेलोसिटीज, तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग। तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि आपका स्पीड कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ with constant speed, then its motion is called uniform circular motion. Then its motion is called uniform circular motion. ठीक है, इस तरह से वेलोसिटी का चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है, ये पार्टिकल है, इस पर एक फोर्स लग रहा है जो उसको सर्कुलर मोशन की तरफ घुमा रहा है, ठीक है ना। जो फोर्स इसको सेंटर की तरफ खींचना चाह रहा है, जो फोर्स उसको सेंटर की तरफ खींचना चाह रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसके डायरेक्शन को, मोशन को कौन चेंज कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट को किसी सर्कुलर मोशन में लेकर के आ रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है कि वो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, वो फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट करता है, जिसके कारण क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होने लगता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स अगर हम लोग बात करें तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो बॉडी को कहाँ करता है, सेंटर की तरफ खींचने का प्रयास करता है, जिसके कारण बॉडी जो है वो सेंटर की तरफ सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, वो सेंटर की तरफ, इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ एक्ट करता है, बाय विच, सेंटर की तरफ एक्ट करता है, बाय विच बॉडी मेक्स सर्कुलर मोशन, बाय विच, जिसके कारण क्या हो रहा है कि बॉडी परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, बाय विच बॉडी परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। तो एफसी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एफसी को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, एम वी स्क्वायर बाय आर, या एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पुटअप करने के बाद, इस इक्वेशन में पुटअप करने के बाद हम लोगों का वी एम आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, ये फोर्स हमारा कितना आया, एफ सी हमारा कितना आया, एफ सी आया एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अगर एक्सेलरेशन का बात करें, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का बात करें, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन आपका हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, या वी स्क्वायर बाय आर, दे बोथ आर सेम थिंग, ठीक है ना।
वी ऑलरेडी अंडरस्टूड, हम लोग पहले देख चुके हैं कि इसका रिलेशन क्या होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा इतना काम कर रहा है, जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, बॉडी के सेंटर की तरफ एक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसका यहाँ पर देखिए, इसका जो सेंटर से है, सेंटर से ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है कि इसी वेलोसिटी v से, तो इसकी तरफ सेंटर की तरफ जो ऐड कर रहा है फोर्स उसको Fc बोलेंगे, और इसके सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन ऐड कर रहा है उसको AC बोलेंगे। और AC का मैग्नीट्यूड क्या आया है, r ओमेगा स्क्वायर आया है या v स्क्वायर बाय r आया है, r ओमेगा स्क्वायर, और हम कह सकते हैं v स्क्वायर बाय r। तो ये हमारा रिलेशन आया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। तो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐड करता है, वो भी सेंटर की तरफ, ठीक है ना। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल देखते हैं, विल गेट एन आइडिया। ये क्वेश्चन हमारे पास है कि फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इसमें केवल क्या ऐड करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐड करेगा, ठीक है ना। केवल अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐड करता है, ठीक है। तो हमें बोला जा रहा है कि फॉर ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन एट पॉइंट P, ये पार्टिकल है, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा पार्टिकल है, तो यहाँ पे ये पार्टिकल मूव कर रहा है इस तरह से, एक्सेस है ये, ये प्रॉब्लम दिया गया है कि फॉर अ पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द एक्सेलरेशन एट पॉइंट P, ये है पॉइंट P, ठीक है, ये है पॉइंट P, इसका यहाँ से r रेडियस है, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा दिया हुआ है। तो हमें पूछा जा रहा है कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा एट पॉइंट P पे, यहाँ पर एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐड करेगा AC, इसका दो कंपोनेंट लेंगे हम लोग, एक कंपोनेंट हमारा इस तरफ होगा, एक कंपोनेंट हमारा इस तरफ होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक इस दिशा में होगा, इस तरफ हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और इस तरफ नीचे वाले में हम लोग नेगेटिव लेंगे। तो इसका दो कंपोनेंट हो रहा है एक्सेलरेशंस का। तो AC जो है, AC का हमारा सपोज कीजिए इसको AC x मान लेते हैं और इसको ACy मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ACx हमारा कितना हो जाएगा, ACx हो जाएगा हमारा माइनस AC cos थीटा, और माइनस AC cos थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस v स्क्वायर r बाय r cos थीटा i कैप। उसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, ACy को क्या लिख सकते हैं, ACy तो माइनस AC साइन थीटा हो जाएगा। तो AC कितना हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर बाय r साइन थीटा j कैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो AC अगर हम लोग वेक्टरली सॉल्व करें तो AC वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ACx वेक्टर प्लस ACy वेक्टर। तो ACx वेक्टर कितना हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर बाय r हो जाएगा और cos थीटा i कैप, प्लस माइनस कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस v स्क्वायर बाय r साइन थीटा j कैप। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर। तो ये हमारा AC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AC इज इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं, AC वेक्टर इज इक्वल टू, तो AC वेक्टर का क्या आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा इस प्रॉब्लम का। हम लोग चलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म
सर्कुलर मोशन। इसको समझने का क्या तरीका है, देखिए ये बहुत आसान है, तुरंत सीख जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इसमें किस तरह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये एक पॉइंट है P, यहाँ पर Q है, यहाँ पर R है, यहाँ पर S T, इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। उसका वेलोसिटी कितना है, बहुत अभी कम है, छोटा सा है। फिर यहाँ थोड़ा बड़ा, थोड़ा यहाँ पर बड़ा, थोड़ा यहाँ बड़ा, फिर यहाँ पर और बड़ा। तो ये क्या हो रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, जिसमें वेलोसिटी जो होता है वो हमारा चेंज कर रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा था कि वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट था। तो अगर यहाँ पर वेलोसिटी v1 है तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 हो जाएगा, इस पॉइंट पर वेलोसिटी v3 हो जाएगा, v4 हो जाएगा एंड सो ऑन, यहाँ पर v5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, जिसका वेलोसिटी जिसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है ना। यहाँ पर स्पीड चेंज हो रहा है हमारा और वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, और वेलोसिटी इज स्टिल चेंजिंग, वेलोसिटी इज ऑल्सो चेंजिंग। स्पीड भी चेंज हो रहा है, वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है। तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। इसमें जो एक्सेलरेशन होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन होने वाला है, यहाँ पर देखिए, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट पर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टेंजेंशियल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, ये सेंटर है तो सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। तो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, ये सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। तो यहाँ पर इनका जो अगर हम कंपोनेंट देखें तो AC और AT का जो एक कंपोनेंट बनेगा, वो नेट एक्सेलरेशन होगा वो इस दिशा में एक्ट करेगा, नेट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। तो AC जो है हमारा, ये सपोज कि ये पॉइंट है जिसमें AT इस तरफ एक्ट कर रहा है और AC हमारा इस तरफ से एक्ट कर रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन हमारा इस तरफ होगा, A नेट, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको मान लेते हैं अगर फाई है तो ये हमारा tan फाई क्या हो जाएगा, tan फाई जो हो जाएगा AT अपॉन AC हो जाएगा, tan इज AT अपॉन AC। तो ये हमारा एक रिलेशन आया, AT अपॉन AC का, tan फाई का, ठीक है। अगर हम लोग को नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो एट नेट कैसे लिख सकते हैं, A नेट इज इक्वल टू रूट अंडर AT स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है ना। ये मैग्नीट्यूड निकल जाएगा हमारा नेट एक्सेलरेशन का, ठीक है। इस तरह से हम लोग नेट एक्सेलरेशन, यानी कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आता है, जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो AC बराबर तो हमारा V स्क्वायर बाय R होता है, ठीक है, या R ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो AT जो होगा हमारा वो dv, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि स्पीड चेंज हो रहा है, तो उसका क्या होगा, dv बाई dt हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि v इज इक्वल टू R ओमेगा होता है, तो यहाँ पर पुटअप करेंगे तो AT इज इक्वल टू डी R ओमेगा बाई dt करेंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R d ओमेगा बाई dt। और अल्फा जो होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होता है, अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं AT इज इक्वल टू R अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास दो एक्सेलरेशन आ गया नॉन यूनिफॉर्म में, एक AC आ गया जो कि हमारा V R ओमेगा स्क्वायर है, और एक हमारा AT आ गया जो कि हमारा R अल्फा है, ठीक है। और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। और tan फाई क्या होता है हमारा, AT बाई AC,
AT by AC. AC इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. AC को क्या बोलते हैं हम लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. AC इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और AT इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम लोगों को ध्यान रखना है फॉर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए. ठीक है, फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाता है. ठीक है, तो ये हमारा आइडिया है. अगर हम लोगों को ए नेट निकालना है, ए नेट कैसे लिखेंगे? ए नेट इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख सकते हैं AT स्क्वायर. AT का मतलब dV बाई dt का होल स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बाय R, यानी कि V बाय R, V स्क्वायर बाय R का होल स्क्वायर. तो इस तरह से हम लोग ए नेट निकाल सकते हैं. तो ये हमारा रिलेशन आ गया ए नेट का. तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं, विल गेट एन आइडिया. तो न्यूमेरिकल क्या कहता है? हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक साइक्लिस्ट ट्रैवलिंग विद स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर प्रति आवर एज ही अप्रोचेज अ सर्कुलर टर्न ऑन द रोड ऑफ रेडियस 80 मीटर ही अप्लाइज ब्रेक एंड reduces स्पीड एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ इतना. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन? देखो यहाँ पर ब्रेक लगाने के बाद क्या हो रहा है कि इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है. तो इसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के साथ साथ इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा. ये बात सबको समझ में आती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा था, जब साइक्लिस्ट मूव कर रहा था, तो वो किसी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था. जैसे ही कोई सर्कुलर टर्न आया तो उसमें अप्लाई किया ब्रेक, तो उसका वेलोसिटी या स्पीड घटने लगा, उसका स्पीड घटने लगा. जब स्पीड घटने लगता है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल कम इनटू प्ले. तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोनों होगा. तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में. तो 27 किलोमीटर प्रति आवर, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 27 इंटू 5/18. ठीक है, तो 5/18 के 3 6 18, 3 9 27, 3 3 9, 3 2 6. तो 7.5 हमारा मीटर पर सेकेंड आ गया. रेडियस ऑफ द टर्न कितना दिया हुआ है? 80 मीटर. तो हम लोग पहले क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, V स्क्वायर बाई R. तो V स्क्वायर कितना है हमारे पास? 7.5 का होल स्क्वायर बाय 80. तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, 7.5 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 80. अगर इसको दोनों को कर दें 100 नीचे आ जाएगा. 25 4 जा, 25 3 जा. तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100. तो ये 15 5 16 16 बाद 85 15 जा, तो 45/64. तो ये हो जाएगा लगभग 0.7 के आसपास हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और हमारा अप्लाई करने के बाद उसका रेड्यूस स्पीड कितना होता है? 0.5 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड. तो यानी कि 80 कितना हो जाएगा हमारा? 80 अगर हम बात करें तो 80 विल बी इक्वल टू dV बाई dt. तो dV बाई dt हमारे पास कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना दिया हुआ है? 1 सेकेंड. तो ये कितना हो जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर हम लोग नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो नेट एक्सेलरेशन कैसे निकाल पाएंगे? AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर. इसको सॉल्व बैक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, 0.49 प्लस 0.25, इट विल कम अराउंड 0.74. 0.74 लगभग किसके बराबर होता है? 0.86 के बराबर होता है. तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट, 0.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. अगर हमको उसका एंगल निकालना है कि कितने एंगल से ये मूव कर रहा है, तो एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग इसका? क्योंकि जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इसका सर्कुलर मोशन होगा. ये सर्कुलर मोशन है
ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा AT यहाँ पर ऐड करेगा, ठीक है। जब AT इधर ऐड करेगा तो सेंटर से अगर इसका देखें तो ये अगर एंगल फाई बनाता है तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, AT अपॉन AC, AT अपॉन AC कर देंगे तो AT अपॉन AC, तो ये हो जाएगा AT कितना निकाले हम लोगों ने, AT निकाला हम लोगों ने 0.5 बाई 0.7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो व्हाट वी गेट 5/7, यानी कि 5 tan इनवर्स 5/7, ठीक है। तो ये हमारा एंगल निकल गया। तो हम लोग बेसिकली डिफरेंस क्या समझे सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे ये देखिए। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी स्पीड यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट है, यहाँ पर भी वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए स्पीड आपका यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड चेंज हो रहा है, ठीक है ना, कांस्टेंट। और दूसरी बात यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0 और यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर एक नोटिस करेंगे, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड सर्कुलर मोशन। सो आप लोगों को ये पॉइंट को एकदम ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है ना, तो जिससे आपको पूरा क्वेश्चंस लगने लगेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। गुड नाइट।